दुर्बलों का जीवन बहुत अल्पावधि का होता है, लेकिन वे फूल अपने छोटे से जीवन में अपने आसपास के सारे माहौल को, सारे वातावरण को अपनी महक के कारण, अपनी सुगंधि के कारण महका देते हैं। ठीक इसी प्रकार चंदन वृक्ष भी अपने महान सुगंधि के द्वारा आसपास के सारे परिवेश को आनंदित कर देते हैं। उसी प्रकार जो प्रकाश पुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, वे अपने जीवन की अध्यात्म सुगंधि के द्वारा अपने उद्धार के साथ साथ प्राणी मात्र को भी अध्यात्म की महक से महका देते हैं। अध्यात्म सुगंधि से उनका जीवन भी सुगंधित कर देते हैं। पूजनीय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में विचार करते हुए पिछले सत्र में अपन देख रहे थे कि गृहस्थ दशा में रहते हुए भी अपने जीवन में वैराग्य की साधना करने वाले, संसार के दुखों से भयभीत हो चुके ऐसे उन महात्मा ने अपने जीवन में किसी के भी ऊपर कभी भी अन्याय नहीं किया। उनके पास इतना बल था, लेकिन उस बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए किया। उस बल का उपयोग साधु संतों की सेवा के लिए, गौर गरीबों की सेवा के लिए, सहायता के लिए उन्होंने अपने बल का उपयोग किया। क्योंकि बड़े लोग अपने बल का सदुपयोग करने में ही बल की सार्थकता मानते हैं। बल का सदुपयोग कब है? कोई बलवान व्यक्ति दुर्बल जीव को यदि सताने लगे, उसको पीड़ा पहुंचाने लगे, तो क्या उसके बल को सार्थक कहा जाएगा? नहीं। सार्थकता तो बल की तभी है जब वह बल दुर्बलों के हक का रक्षण कर सके, दुर्बलों के अधिकार को पद दलित होने से बचा सके, तभी उस बल की सार्थकता। इसी प्रकार सात गौंडा भीम गौंडा पाटिल अर्थात अपने चारित्र नायक आचार्य देव शांति सागर जी महाराज गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार का न्याय प्रिय जीवन जीते थे। एक जगह पर नीतिकारों ने कहा है कि अन्याय से, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय जैसा ही होता है। क्या कहा है? उशिरा मिळालेला न्याय सुद्धा अन्याया समान आहे। कोई व्यक्ति न्याय को पाने के लिए तरस रहा है, तड़फ रहा है, तिलमिला रहा है, उसको न्याय मिल भी गया, लेकिन उसके मरते समय उसको न्याय मिला, क्या उपयोग है? जीवन भर उस न्याय प्राप्ति के लिए वो संघर्ष करता रहा। जब उसकी आंखें बंद होने को आई, तब न्यायालय ने उसको न्याय दान दिया। वह न्याय मिला या नहीं मिला, दोनों बराबर है। इसलिए जो शक्ति दुर्बलों के न्याय के लिए झगड़ती रहती है, दुर्बलों के अधिकार की रक्षा के लिए प्रयासरत रहती है, वही शक्ति सार्थक है। और सात गौंडा भीम गौंडा पाटिल जी ने अपनी शक्ति का उपयोग सदैव ऐसे दीनहीनों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उस चीज का उपयोग किया। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव धारण करके, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना को अपने हृदय में धारण करके उन्होंने हमेशा विश्व मैत्री का सूत्र विश्व के सामने प्रस्तुत किया। आज दिनांक 4 अगस्त 2024 को आज बहुत से लोगों ने फ्रेंडशिप डे मनाया है, क्या नहीं? आज पाठशाला में आने वाले बहुत से बच्चे हाथ में वो धागे बांध के आए थे फ्रेंडशिप डे का। हमें भी क्या पता, उनके हाथ को देख करके पता चला, लेकिन हाथ में धागे बांध करके, वो पट्टी बांध करके फ्रेंडशिप डे यदि सार्थक हो पाता, सफल हो पाता, तो दुनिया में खुशहाली आनी चाहिए थी, सारे विश्व में आनंद दिखना चाहिए था। लेकिन मित्र वही होता है जो अपने जैसा सभी को मान करके सभी के उन्नति की भावना रखता हो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में, किसी विशिष्ट वर्ग के बारे में मैत्री भाव रखने के बजाय जो कोई दिखता है वो मेरा मित्र ही है। एक जगह किसी विचारक ने कहा है, यदि आपका मन पवित्र है तो हर एक के चेहरे पर आपका चित्र है। क्या कहा? यदि आपका मन पवित्र है तो हर एक के चेहरे पर आपका चित्र दिखाई देता है।
दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, जो कोई मिलता है वो आपका मित्र दिखाई देता है। इसलिए मैत्री की भावना तो अपने साथ साथ अपने जैसे सभी जीवों के उन्नति की भावना में ही छिपी हुई है। तो सातगोंडा का जीवन ऐसा था। कल परसों या 2-4 दिन में आपको बताया था कि एक बैल जब खेत में काम करते समय बीमार हो गया, दुर्बल हो गया, नीचे बैठ गया, तो उसके ऊपर का जोखड़ निकाल करके उन्होंने अपने कंधे से जोत करके वो हल चलाया था और उस बैल की सेवा की थी। ऐसा यह व्यक्ति। और रुद्राप्पा नाम का उनका, रुद्राप्पा बुर्जे, कौन उनका मित्र? लिंगायत समाज का रुद्राप्पा बुर्जे नाम का उनका मित्र जब प्लेग के बीमारी के कारण मृत्युमुखी पड़ा, तब अंततो गत्वा उस समय सातगोंडा ने वहां बैठ करके अरहंत सिद्ध का पाठ सुनाया था, भेद विज्ञान का उपदेश दिया था, तत्व का अमृत पान उसको कराया था। और लिंगायत समाज का होकर भी वह मित्र अरहंत सिद्ध का उच्चारण करते हुए स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ गया। मैत्री तो यही है। फ्रेंडशिप डे सिर्फ मनाने से मैत्री नहीं कहलाएगी। तो आज अपन विचार कर रहे हैं कि सातगोंडा किस प्रकार जीवन जीते थे। उम्र की 32वें साल, कौन से साल? जब उनकी साल 32 वर्ष की उम्र की थी, उस समय उन्होंने तीर्थ यात्रा करी थी और सम्मेद शिखर जी, चंपापुर, पावापुर इत्यादि तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते हुए, राजगृह आदि तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हुए वे वापस लौट आए थे। लेकिन रोज के स्वाध्याय के कारण घर में, दुकान में, खेत में, जहाँ भी उनको समय मिले, अवसर मिले, वे प्रयत्न पूर्वक आचार्य गुणभद्र जी महाराज का महानतम ग्रंथ आत्मानुशासन परमागम का स्वाध्याय करते थे। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद देव के समय सार आदि ग्रंथों का अध्ययन करते थे और इन आध्यात्मिक ग्रंथों के कारण उनका वैराग्य उत्तर उत्तर वृद्धिंगत होता जा रहा था। और जब वे शिखर जी से लौटने लगे तो अत्यंत अल्प उम्र में उन्होंने तेल, घी, नमक इत्यादि का त्याग करके, मिष्टान्न पदार्थों का त्याग करके, चटाई पर सोने का नियम लेते हुए गद्दे का त्याग करके, पैरों में जूते चप्पल पहनने का त्याग करके व्रत संयम की ओर अपने कदम बढ़ाए। और आगे बढ़ते बढ़ते गांव में आकर के भी उन्होंने अपने माता पिता से पुनः पुनः निवेदन किया। तो आपको पीछे बताया था एक बार कि उनके माता पिता ने कहा था कि जब तक हम जीवित हैं आप दीक्षा नहीं लोगे। नंगाष्ट मन्ना घाक को मतनी ज्ञान मार देते माड़। हमें एक बार मृत्यु होने के बाद, हमारा समाधि मरण होने के बाद आपको जो करना हो, दीक्षा लेनी हो, संन्यास धारण करना हो करो, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर भी स्वाध्याय के कारण उनके अंतरंग का वैराग्य निरंतर वृद्धिंगत होता गया और बीच में पुनः एक बार उन्होंने अपने माता पिता से निवेदन किया। तब भी माता पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हारे ऊपर हमारा बहुत लोभ है, स्नेह है, और तुम यदि निकल जाओगे तो हमारा संक्लेश मरण होगा। समाधि मरण के बजाय हम क्लेश पूर्वक गतप्राण हो जाएंगे और दुर्गति के पात्र बनेंगे। इसलिए पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारे समाधि में साधक बनो, हमारे समाधि में सहायक बनो। हमारी समाधि के बाद तुम्हें जो चाहो संन्यास धारण कर लेना। इसलिए सच्चा पुत्र तो वही है जो अपने पुत्रत्व के कर्तव्य को निभाने के लिए हर वक्त हर दम तैयार रहता है। और उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। आगे चल करके 65 साल की उम्र में उनके पिताजी का शास्त्र श्रवण करते हुए, अरहंत सिद्धों के नाम का स्मरण करते हुए देहांत हो गया, समाधि मरण हो गया। क्योंकि उनके पिता बहुत सालों से एकाशन का व्रत करते थे, दिन में एक ही बार भोजन करते थे। उनके घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो एक बार भोजन करते थे, ऐसा नहीं था। वो गांव के मुखिया थे। भोज जो ग्राम है उस गांव के वो मुखिया थे, लेकिन उनके भीतर भी बहुत भद्रता थी। ऐसे महापुरुष को, इस कली काल में धर्म के दीपस्तंभ को प्रज्वलित करने वाले महापुरुष को जन्म देने वाले उस असाधारण महापुरुष के पिता भी वैसे ही भद्र परिणामी थे। उन्होंने भी अपने जीवन में अनुव्रतों का अनुष्ठान किया। उन्होंने भी अपने जीवन में एकाशन की साधना बहुत सालों तक की, समाधि का अभ्यास किया और अंत में 65 साल की उम्र में समाधि साधी। फिर आगे चल करके 1911 ईस्वी सन में, कब? ईस्वी सन 1911 में सातगोंडा की माँ
जो वास्तविक सत्यार्थ जीवन पथगामिनी थी, ऐसी सत्यवती माता ने एक आरिका की तरह घर में रह करके भी आरिका की तरह सात्विक जीवन जीते हुए सन 1911 में भगवान जिनेंद्र देव का स्मरण करते हुए, शास्त्र का श्रवण करते हुए अपने प्राणों का त्याग समाधि पूर्वक किया। कब किया? ईस्वी सन 1911 में। और उसके 3 साल बाद 1914 को सातगोंडा ने अपने साथियों के साथ श्रवण बेलगोला की यात्रा करी। उस यात्रा में जाकर के विश्व विख्यात देव पूजित, स्वर्ग के देवों के द्वारा पूजनीय उन गोमटेश्वर की प्रतिमा का दर्शन करके वे गदगद हो गए। श्रमण संस्कृति की आधारशिला जैसे दिखने वाली उस प्रतिमा को देख करके, उन कामदेव होकर के भी काम विजेता बाहुबली को देख करके उनके भीतर का वैराग्य और वृद्धिंगत होता है और संयम धारण करने के लिए वो लालायित होते हैं। पुनः पुनः उनके भीतर संसार की निस्सारता का भाव जगने लगता है, संवेग भाव और वैराग्य भाव बढ़ने लगता है। संवेग किसे कहेंगे? संसार दुखात नित्यम भीरुता संवेग। संसार दुखात नित्यम भीरुता संवेग। संसार के दुख से निरंतर भय धारण करना, चतुर्गति परिभ्रमण से निरंतर डरना, जन्म जरा मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए निरंतर भयभीत होकर के प्रयास करते रहना, इसे संवेग कहते हैं। तथा धर्म और धर्म के फल में भक्ति भाव, अनुराग भाव धारण करने को भी संवेग कहते हैं। ऐसा संवेग भाव और वैराग्य भाव अर्थात संपूर्ण मोह जाल से, परिवार, नाते, रिश्ते, प्रापंचिक सुख सुविधा, इन सब से विरक्ति को धारण करके संवेग और वैराग्य की ओर उनका जीवन बढ़ने लगा। क्योंकि आचार्य गुणभद्र जी महाराज ने आत्मानुशासन में एक जगह पर कहा, धर्मात् सुखम पापात् दुखम इति सर्वजन प्रसिद्धम। अर्थात धर्म से सुख की प्राप्ति होती है और पाप से दुख का ही अनुभव करना पड़ता है। समझा लगले? हिंदी समझते ना? क्या कहा गुणभद्र स्वामी ने? धर्मात् सुखम पापात् दुखमिति सर्वजन प्रसिद्धम। धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, धर्म आनंद का धाम है, धर्म आनंद को देने वाला कल्पवृक्ष, चिंतामणि और पारसमणि से भी बढ़कर एक महान साधन है। क्यों? कल्पवृक्ष के सामने कल्पना करनी पड़ती है कि मुझे ये चाहिए, चिंतामणि के सामने चिंतन करना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन धर्म बिना मांगे और बिना विचार किए भी जो उसकी उपासना करता है उसको सर्वोच्च मोक्ष सुख को भी प्रदान करता है। ऐसा यह वीतराग भगवान के द्वारा प्रतिपादित केवली प्रणीत रत्नत्रय धर्म है। हम और आप बहुत भाग्यशाली है। हम जैसे भाग्यवान हम ही हैं कि जो आज हमें जिन धर्म की शरण प्राप्त हुई है। लेकिन हमें कितनी अपूर्व वस्तु, हमें कितनी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है, उसका मूल्य समझे बिना हम उसकी कद्र नहीं करेंगे। लेकिन सातगोंडा जी के हृदय में एक अत्यंतिक नैसर्गिक ज्ञान वैराग्य, प्राकृतिक ज्ञान वैराग्य उमड़ रहा था, उत्फुल्ल हो रहा था, क्योंकि उनका वैराग्य अकृत्रिम था, स्वाभाविक था। वैराग्य का वह नाटक नहीं था। क्या नहीं था? वैराग्य का नाटक नहीं था, उनका वैराग्य सहज और स्वाभाविक था। वे वैराग्य या धर्म साधना का अभिनय नहीं करते थे, वे धर्म साधना का प्रैक्टिकल करते थे और पुनः पुनः उनके भाव होने लगे। शास्त्र स्वाध्याय, समय सार में भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए, आत्मानुशासन, रत्नकर्ण, श्रावकाचार आदि ग्रंथों को पढ़ते समय संसार की असारता का बोध होने लगा। जीवन की क्षणभंगुरता किस प्रकार है उसको समझ करके जीवन नष्ट होने के पहले ही आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करने का भाव प्रबल होने लगा। क्योंकि संतों ने, विचारवंतों ने एक जगह पर कहा है कि चिता जलने के पहले अपनी चेतना को प्रज्वलित करो और अर्थी उठने के पहले, अर्थी म्हणजे तट्टी, चिता जलने के पहले अपनी चेतना को प्रज्वलित करो और अर्थी उठने के पहले परमार्थ को साध लो, नहीं तो जीवन कब मिट जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। जनसाधारण, आम लोग, सामान्य लोग सोचते हैं कि अमुक कार्य करना है लेकिन बाद में करेंगे, कल में करेंगे, ये होने के बाद करेंगे, वो होने के बाद करेंगे, लेकिन बाद कभी आता नहीं।
हमारे भाग्य विधाता आचार्य देव हमेशा कहते थे, उनका कहना था, अब नहीं तो कभी नहीं। क्या कहते थे? आत्ता नाही तर कधीच नाही, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जो आत्महित का पुरुषार्थ करना है वह त्वरित करना है, जल्दी करना है, क्योंकि काल बड़ा विकराल है। काल अर्थात मृत्यु। उस काल के गाल में बहुत से लोग, अनंत लोग आज तक समा चुके हैं, लेकिन जो मरण को प्राप्त हुए वो अगली यात्रा पर चले गए, उनका आत्मकल्याण का पुरुषार्थ वैसे ही रह गया। इसलिए आत्महित का मार्ग प्राप्त करने के लिए, उस पर चलने के लिए वो बात कल पर नहीं टालनी चाहिए, आज जितना हो सके वो करने का प्रयास करनी चाहिए। ऐसे ही एक जगह पर शास्त्रकारों ने कहा है कि एक हाथी जंगल में विचरण करके चारा खा करके पानी पीने के लिए एक तालाब की तरफ जा रहा था। शाम का समय था, सूर्यास्त होने जा रहा था, और उसी समय तालाब में अनेक कमल थे। क्या थे? अनेक कमल पुष्प थे, और वो कमल भी अब धीरे धीरे बंद होने जा रहे थे, क्योंकि सूर्यास्त होने जा रहा था। उस कमल में एक भौरा बैठा था, भौरा, भूंगा, मराठी में भूंगा कहते ना अपन। एक भूंगा भौरा बैठा था उस कमल में, और दिन भर उस कमल की पराग को, उसके मकरंद का पान करते हुए वो वहां आराम से बैठा था। शाम होने लगी, कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगी, फिर भी वहां से उड़ करके बाहर सुरक्षित निकलने के उसके भाव नहीं हुए। उस मकरंद के राग में वैसा ही बैठा रहा, और अंत में सूर्यास्त के बाद वो पंखुड़ियां पूर्ण रूप से बंद हो गई। तो अंदर बैठा हुआ वो भौरा सोचता है, रात्रिर गमिष्यति। संस्कृत नीतिकारों ने उस घटना पर एक संस्कृत सुभाषित लिखा, एक श्लोक लिखा। वो भौरा क्या सोच रहा है, वो भूंगा क्या सोच रहा है, उसके विचार को उन्होंने श्लोकबद्ध किया। वो क्या सोचता है? रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ये रात चली जाएगी और सुप्रभात जल्दी ही होने वाली है। क्या होने वाला है? रात का अंत होने वाला है और जल्दी ही सुप्रभात होने वाला है। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति। भास्वान यानी सूर्य, पूर्व दिशा में सूर्योदय हो जाएगा। भास्वान उदेश्यति हसष्यति पंकज श्री। पंकज श्री यानी पंकज यानी कमल, श्री यानी लक्ष्मी। यह कमल रूपी लक्ष्मी फिर से कल सूर्योदय के बाद हंसने लगेगी, अर्थात कमल खिल जाएगा, उसकी पंखुड़ियां खिल जाएगी। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसष्यति पंकज श्री इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे। द्विरेफ यानी भौरा। संस्कृत में भौरे का नाम भ्रमर भी है, द्विरेफ भी है, बहुत सारे नाम है उसके। तो इस प्रकार इत्थम विचिंतयति, इस प्रकार वो सोचता बैठा है। कहाँ पर? कोश गते। कमल का जो कोश है ना, उसकी कर्णिका है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो चुकी है, उस कोश में बैठ करके वो द्विरेफ अर्थात वो भौरा इस प्रकार सोच रहा है। क्या सोच रहा है? रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसष्यति पंकज श्री। इस प्रकार वो सोचता बैठा है, और फिर से सूर्योदय के बाद एक कमल रूपी लक्ष्मी खिल पड़ेगी, और मैं फिर से आकाश में उड़ान भरूंगा, इधर उधर टहलूंगा, फिर आकर इसमें बैठूंगा, इसकी पराग का पान करूंगा, और फिर आनंद से अपने जीवन को यापन करूंगा, जीवन जीऊंगा। इस प्रकार कल्पना विश्व में खोया हुआ वह भौरा जो है, उस कमल में बैठ करके अपने मस्त विचार में खोया हुआ है।